हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? मैं एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो सुबह का समय है, तो मैं नहा धो के मेरा पूजा पाठ सारा कंप्लीट हो गया। आज संडे है तो थोड़ा सा कामकाज लेट भी हो गया। और हस्बैंड घर में है, रोज़ तो खाना खा चावल खा के जाते हैं। तो ये सब चीज़ बनता नहीं है घर में, तो इसलिए सोचा कि आज घर में ही है, थोड़ा सा पकोड़े बनाते हैं। और घर में सब कुछ था, तो फिर आलू प्याज और हरी मिर्ची, थोड़ा कलौंजी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा बेसन दे के ये पकौड़ा मैंने बनाया। तो खाने में बहुत टेस्टी हुए थे। ये जब मतलब बनाती हूँ तो तब खाली मुंह से भी खाना हो जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बेसन कम था तो फिर इसके साथ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिलाया। तो इधर मिक्स करती हूँ और तो कढ़ाई में तेल डाल के गरम करने के लिए रख दिया। और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि प्याज हो, आलू सबके मिलाने के बाद उसी के साथ पानी निकलते हैं, तो इसमें ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर रखने के बाद एकदम सही तरीके से मिक्स हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल पानी नहीं मिलाया। तो थोड़ा सा ऐसे चौड़े चौड़े करके बनाने से खाने में टेस्टी लगते हैं, लेकिन इसको फ्राई करने में टाइम लगते हैं। तो कुछ कुछ तो ऐसे बनाया था, बाद में छोटा छोटा बनाया, क्योंकि लेट हो गए थे काम काज करते करते और सभी नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे। तो फिर मैंने बड़े बड़े बनाने के बाद और छोटा छोटा भी कुछ बनाया। और बेटे भी दुकान में गए हैं, तो उसके लिए भी नाश्ता भेजना है। तो मैं बनाती भी जा रही हूँ और सबको एक एक करके नाश्ता भी देते जा रही हूँ, क्योंकि लेट हो गया ना, सभी इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए। तो ये कुछ बना लिया, क्यों ये सब बना के पहले बेटे का तैयार कर दूँगी, क्योंकि जाएंगे बेटे को नाश्ता दे के आएंगे दुकान में। तो अभी बनाऊंगी मैं छोटा छोटा करके, क्योंकि इसको फ्राई करने में थोड़ा तेल भी ज़्यादा चाहिए, फिर तेल ज़्यादा रह जाएगा कढ़ाई में तो फिर अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने छोटा छोटा करके ऐसे बनाया। फिर सबको नाश्ता दे के फिर मैं जल्दी जल्दी करके खाना बना ली। और थोड़ा ज़्यादा ही खाना बनाया, क्योंकि आज शाम को जाना है मुझे मायके में। क्योंकि कल भाई की बीवी ने फ़ोन किया था कि मम्मी गिर गई, थोड़ा सा पीछे की तरफ कपड़े डालने गई थी तो गिर गए, तो कमर में और सिर में बहुत चोट लगे है। तो मायके में जाना है। मायके मतलब आज 31 है, कल 1 जनवरी है। तो कल बड़े भाई के बेटे का बर्थडे भी है, तो उसी वजह से जाना भी है। तो दोनों काम इकट्ठा हो जाएगा। और दीदी के साथ बात की थी, तो दीदी भी उधर से ही आएंगे, तो दीदी से भी मिलना हो जाएगा। तो अभी शाम के लिए मैं थोड़ा सा रोटी बना के जा रही हूँ, क्योंकि अभी 3 दिन है, तो खाना पीना सबका ख़त्म करके सारा साफ़ सफाई करके फिर मैं रोटी बना दे रही हूँ। क्योंकि हस्बैंड जाएंगे उधर, थोड़ा सा उनको काम भी है, और आते टाइम थोड़ा हेयर कटिंग करा के आएंगे, तो फिर आते आते लेट हो जाएगा। और सब्जी तो था ही, तो मैंने सोचा तो सबके लिए 4 लोगों के लिए फिर रोटी आके बनाना पड़ेगा। बना तो लेंगे, लेकिन बनाने से ज़्यादा फैलाएंगे ज़्यादा, तो इसलिए सोचा कि मैं रोटी बना के जाऊँ। कल तो खुद ही बनाना पड़ेगा सब कुछ। तो फिर मैं रोटी बना के, और थोड़ा सा खीर भी था, तो ये सब चीज़ से रात का उन लोगों का खाना हो जाएगा। तो फिर मैं ये सब बना के जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊंगी। और सर्दी भी है, बाहर ठंडे हवा भी चल रहे हैं, तो मैं इसलिए सारा काम ख़त्म करके कुर्ती पहन ली हूँ, क्योंकि सर्दी में तो जाना है, थोड़ा ढक ढुक के ही जाना है। साड़ी उड़ी नहीं पहन रही हूँ, तो उधर से निकल पड़ूँगी। और रास्ते में जाते जाते हमारे इधर हाट होते हैं, तो उधर नारियल की दुकान देखा, तो नारियल की दुकान से फिर नारियल भी ख़रीदे। नारियल ख़रीद के, और हमारे इधर मेला भी हो रहे थे। मेला आऊँगी आऊँगी बोल के मेला आना नहीं हुआ, क्योंकि हस्बैंड रोज़ लेट आते थे ड्यूटी से, तो फिर उसके वजह से मेला जाना नहीं हुआ। तो
बोल रहे थे चलने के लिए, लेकिन मैं बोली जाने दो। तो उधर बेटा भी फ़ोन कर रहे कि आ गया है, और मतलब पहुंच गए, और दीदी भी आ गई है। और जाके देखा तो दीदी और बेटा घर में ही बैठे हुए हैं, और भाई की बेटी भी उधर ही है। और माँ की तबीयत थोड़ा सा पहले से ठीक है, लेकिन दर्द ज़्यादा है। सिर पे चोट लगने की वजह से थोड़ा बाल उल कंघी नहीं कर पा रही थी, और हाथ उथ घुमा नहीं पा रहे थे। तो उधर ही बैठ के बातें कर रहे थे, और माँ का हालचाल पूछा। फिर भी जमाई गए हैं तो जमाई से बात करने के लिए खुद खड़ी हो गई, और बाल उल ऐसे बिखरे हुए हैं क्योंकि कंघी नहीं कर पा रहे थे। फिर मुझे उधर ही छोड़ के फिर उनको आना था, तो जल्दी जल्दी करके वो भी निकल आ गए, क्योंकि सर्दी हो रहे, जितना रात होगा उतना सर्दी बढ़ेंगे। तो हम लोग बैठे, फिर बड़े भाई की बीवी उधर से समोसे वमोसे लेके आए। फिर हम लोग खाना खाए बैठ के। फिर रात के खाने के लिए रोटी और पालक पनीर, थोड़ा कद्दू की सब्ज़ी, ये सब बनाए। फिर हम लोग खाना वाना खा के सोए। फिर